वो हमेशा अपने शांत स्वभाव और स्पष्ट विचारों के लिए जाना जाता था। अर्नव को ईश्वर में गहरी आस्था थी। वो हर सुबह ध्यान करता, प्रार्थना करता और मानता था कि उसकी सफलता और शांति भगवान के आशीर्वाद से है। शराब उसके जीवन का हिस्सा नहीं थी। एक बार एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान अर्नव को थोड़ी शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसने सोचा, एक बार पीने से क्या होगा। शुरुआत में ये सिर्फ सामाजिक अवसरों पर होने लगा, कभी डिनर पार्टी में, कभी दोस्तों के साथ छोटी मोटी मुलाकातों में। अर्नव को ये पसंद आने लगा कि थोड़ी शराब पीने से उसका संकोच कम होता और वो अधिक आत्मविश्वासी महसूस करता। धीरे धीरे शराब का मानसिक, आध्यात्मिक और ईश्वर से दूरी पर प्रभाव, संवेदनशीलता में कमी और प्रार्थना में बाधा। पहला प्रभाव, कुछ ही हफ्तों में अर्नव ने देखा कि वो पहले जितनी आसानी से छोटी छोटी बातों पर भावुक नहीं होता। उसकी सुबह की प्रार्थना और ध्यान अब उसे बोझ लगने लगे। उसका मन शांत नहीं रहता था और वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। ये पहली निशानी थी कि उसके दिमाग पर असर हो रहा था। उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम हो रही थी और आध्यात्मिक जुड़ाव कमजोर पड़ने लगा था। तो को टालने लगा या गलतियां करने लगा। पहले जहां वो हर समस्या का समाधान ईश्वर से प्रार्थना करके ढूंढता था, अब वह भगवान को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराने लगा या उनसे पूरी तरह विमुख होने लगा। असत्य की ओर झुकाव और नैतिक पतन। आसुरी प्रवृत्ति की शुरुआत। जब प्रिया उससे शराब पीने के बारे में पूछती तो अर्नव झूठ बोलने लगा। वो अपनी शराब की मात्रा कम बताने लगा या पूरी तरह से छुपाने लगा। पहले जो व्यक्ति सत्यवादी था, वो अब अपनी लत को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेने लगा। यह आसुरी प्रवृत्ति की ओर उसका पहला कदम था। स्वयं को धोखा देना और सच्चाई से दूर भागना, जो अंततः ईश्वरीय सिद्धांतों के विरुद्ध था। चिड़चिड़ापन, क्रोध और दूसरों का अनादर। शराब के प्रभाव में अर्नव का स्वभाव बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा, गुस्सा करने लगा। जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता था और सब में ईश्वर का अंश देखता था, वो अब अक्सर बिना किसी ठोस कारण के प्रिया या बच्चों पर चिल्लाने लगा। उसके भीतर धैर्य का स्तर घटने लगा था और वह अपनी बात मनवाने के लिए क्रोध का सहारा लेने लगा था, जिससे प्रेम और क्षमा जैसे ईश्वरीय गुण उससे दूर होते जा रहे थे। आत्म केंद्रितता, दूसरों की उपेक्षा और आध्यात्मिक शून्यता। अर्नव धीरे धीरे अधिक आत्म केंद्रित होता गया। उसे अपने परिवार की जरूरतों या भावनाओं से ज्यादा अपनी शराब की इच्छा की परवाह होने लगी। प्रिया ने देखा कि वो अब उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता था। ईश्वर में विश्वास के बावजूद वो दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगा था। उसके भीतर एक आध्यात्मिक शून्यता आने लगी थी। जहां वो पहले दूसरों के भले के लिए काम करता था, अब केवल अपने सुख के लिए जीता था। नैतिक मूल्यों का क्षरण और पूर्ण नास्तिकता। आसुरी चरम। अर्नव के भीतर के नैतिक मूल्य कमजोर पड़ने लगे। उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी गलतियों को स्वीकारने की बजाय दूसरों पर आरोप लगाने लगा। उसका मन लगातार नकारात्मक विचारों और संदेह से घिरने लगा था। अंततः वो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगा, अपनी पुरानी आस्था को पूरी तरह त्याग दिया। जो व्यक्ति पहले ईश्वर को हर जगह देखता था, अब वो केवल खुद को और अपनी वासनाओं को देखने लगा था। एक शाम जब प्रिया ने उसे बहुत ज्यादा नशे की हालत में देखा तो उसने उसे समझाया, लेकिन अर्नव ने उसे धक्का दे दिया और गुस्से में कुछ कड़वी बातें कही। उस पल प्रिया को एहसास हुआ कि यह वो अर्नव नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन और क्रूरता थी, जैसे किसी बुरी शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। उसकी आत्मा पूरी तरह से शराब की गिरफ्त में आ चुकी थी और ईश्वर से उसका हर जुड़ाव टूट चुका था। ये कहानी दिखाती है कि कैसे शराब, बिना किसी बाहरी समस्या के भी, धीरे धीरे व्यक्ति